लिखा हमने आनंद अकाउंट डेबिट टू, ये कहता है कि आनंद को मैंने सामान बेचा। चलो देखो मैं रीड कर रहा हूं। ऑन 1 अप्रैल 2010 मिला क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ऑन 1 अप्रैल 2010 अशोक सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू आनंद। अशोक ने किसको सामान बेचा है? आनंद को। ऑन क्रेडिट इन दैट एक्सचेंज, उसके बदले अशोक ने क्या दिया है? देखो उसने क्लियरली बोला है अशोक ड्राफ्टेड अ बिल फॉर द सेम अमाउंट। फॉर द सेम अमाउंट मतलब कितने का बिल बनाया? 10,000 का। कितने महीने का? 3 महीने का। बाद में उसने बिल को एक्सेप्ट किया है और उसको दिया अशोक को। 4 अप्रैल को अशोक ने उस बिल को क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। किसको? अविनाश को। बरोबर। उसके बाद में अविनाश ने उस बिल को डिस्काउंट किया। किसने? अविनाश ने डिस्काउंट किया है। कितने में डिस्काउंट किया है? 12% पर एनम ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड। तो आपको इसमें तीनों की एंट्री आएगी, तीनों की बनाना है। नीचे देखो लिखा हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन लिखा होगा तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक, आनंद एंड अविनाश। तीनों की बुक बनाना है हमको, मतलब ड्रावर, ड्रावी और इंडोर्सी, तीनों का बुक बनाना है। बरोबर। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, देखो फर्स्ट क्या एंट्री आएगी? अशोक क्या है? सेलर है। अशोक ने क्या किया है? गुड्स बेचा है। किसको बेचा है? आनंद को। फिर से बोलो, किसको बेचा है सामान? आनंद को। तो क्या एंट्री आएगी? आनंद अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट कितना था? समझ में आ रहा है? बीइंग, बोलो, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर। दूसरी एंट्री, ये आपने सामान बेच दिया, बराबर। तो सामान बेचने के बदले आपको पैसा मिलता था, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं मिला, उधारी में बेचा आपने। तो उधारी का क्या प्रूफ रहेगा आपके पास? बिल। तो आप बिल ले लीजिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कितना? बरोबर। ध्यान देते रहिए। पहला एंट्री क्या थी? बेचने की। सामान बेचा हमने। क्या किया है? पहला एंट्री किस चीज की थी? सामान सेल किया हमने। और सामान सेल करने के बाद में हमने क्या किया? बिल लिया है। बिल, सामने वाले से बिल रिसीव किया। समझ में आ रहा है अच्छे से? उसके बाद इस बिल को, एक मिनट, इसकी बीइंग लिख दो। क्या लिखोगे? बीइंग, बीइंग बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड। बरोबर। ड्यूली मतलब होता है एज पर कंडीशन, मतलब जैसा जैसा मैंने कहा वैसा वैसा सामने वाले ने माना। इसको बोलते हैं ड्यूली। थोड़ा सा और उधर चलो तुम लोग। इसको कुछ नहीं दिख रहा होगा। फिर से देखो जरा। आनंद को हमने सामान जब अशोक आ जाए तो ऐसा कंसीडर किया करो कि हम लोग अशोक है सीधा। तो हम लोग अपनी बुक में लिख रहे हैं, अपनी बुक में। हमारे पास एक अकाउंट की बुक है, हम लोग खुद सेलर हैं, उसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? पहले क्या लिखा हमने? आनंद अकाउंट डेबिट टू, ये कहता है कि आनंद को मैंने सामान बेचा।
एक अगर सिंपल आदमी रहेगा जिसको अकाउंट नहीं आता, वो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा ना, आनंद को मैंने 10,000 का सामान बेचा, ऐसा लिखेगा, बराबर। फिर आनंद से मैंने बिल बनवाया, बोला है 3 महीने बाद पैसा दूंगा, ऐसे करते हो। बट अकाउंट की लैंग्वेज में इस तरह से अच्छे से सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब आनंद को हमने सामान बेचा, फिर उस सामान के बदले मैंने आनंद से ही एक बिल लिया, करेक्ट। तो कल मैंने आपको 4 शर्तें बताई थी, कितनी, 4 कंडीशन। एक तो अगर वो बिल रखा रहेगा तो, दूसरा बैंक से डिस्काउंट करेगा तो, तीसरा एंडोर्स करेगा तो, और चौथा बताया था मैंने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजेगा तो इसमें इस बार तीसरा वाला काम किया। देखो पढ़ो आगे। इसने बिल को क्या कर दिया है, एंडोर्स कर दिया। किसको दिया बिल उसने, अविनाश को, बरोबर। किसको दिया बिल, दे दो अविनाश को, बोलो। अविनाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग द बिल इज इंडोर्स्ड, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। इसका भी बीइंग बताया मैंने, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग बिल इज ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड, बीइंग द बिल इज इंडोर्स्ड, और लिखना है इन फेवर ऑफ अविनाश, ऐसा लिख सकते हो अगर और लिखना है तो। क्लियर है इतना, पक्का समझा। तीनों एंट्रीज आप देखिए, इसके में सेल की एंट्री आई ना, तो उसके में कौन सी एंट्री आएगी, परचेज की। इसने बिल लिया, उसने बिल दिया, क्लियर। और एक तीसरी एंट्री लास्ट में उसने बोला बिल हॉनर हुआ, क्या हुआ, हॉनर हुआ तो पैसा देगा। आइए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आनंद, ओके। फर्स्ट एंट्री इसमें क्या आएगी, बोलो, परचेज की। किसकी, परचेज की एंट्री आएगी। क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, अशोक अकाउंट, बीइंग, बोलो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन, बरोबर। देखते रहो लाइन से। इसमें सेल की एंट्री थी, क्यों सेल की एंट्री इसमें थी, क्योंकि इसने बेचा था। और इसमें परचेज की एंट्री क्यों थी, उसने खरीदा था, बरोबर। अब इसमें बिल लेने की एंट्री है, इसमें तो जब देते हैं तो पहले किसको दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। किसको दे रहे हैं, अशोक को दे रहे हैं। अशोक अकाउंट डेबिट टू बिल्स क्लियर। तीसरा ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, फिर देखो दोनों में मैच करते हुए चलते हम लोग। पहले में क्या था, आनंद को हमने सामान बेचा, फिर हमने बिल लिया आनंद से, फिर हमने उस बिल को क्या किया, एंडोर्स कर दिया। किसको, अविनाश को दे दिया, क्लियर। इसके अंदर परचेज किया और बिल दिया। अब मेरा काम क्या है, पैसा देना। अब हम लोग आनंद है, तो अब मेरा काम क्या है, मैं पैसा दूंगा। मैं ईमानदार आदमी, बिल को ऑनर किया मैंने। तो 3 महीने बाद चाहे जो भी व्यक्ति मेरे पास बिल लेकर आ जाएगा, मैं उसका पैसा दे दूंगा। तो मेरा बिल दे दो पहले, 3 महीने बाद समझो डेट आ गया। मैंने डेट्स इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि डेट डालना कोई हार्ड नहीं है। एक बार जर्नल एंट्री आप अच्छे से सीख गए तो डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेट डालना बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। पहले जर्नल एंट्री सीखना बहुत जरूरी है, जो मेन है। आप डेट बहुत अच्छा डाले हो, जर्नल एंट्री एक को वही भी ना करत, क्या फायदा होगा। बात समझा कि नहीं। आपको पहले जर्नल एंट्री आना जरूरी है, डेट्स बाद में सीख लेंगे। तो इसके में इसके बदले आपने एंट्री पास कर दिया,
इसके बदले में एक एंट्री पास कर दिया। अब इसने ये तो बिल दे दिया अविनाश को, इसकी तो छुट्टी हो गई, लेकिन हम जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक हमारी छुट्टी कहाँ से होने वाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट दिन मेरा बिल दे दो, पैसा लेके जाओ। तो बिल आने दो, बोलो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिख सकते हो, लेकिन ये सवाल हम लोग खुद कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमने कैश लिया था। उसने बोला है कुछ ऐसा, उसने बोला ड्यूली हॉनर्ड, उसने खाली क्या बोला, हॉनर्ड। तो कैश दिया कि बैंक दिया हमको पता नहीं, तो हम लोग अपने हिसाब से कैश लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, बीइंग द बिल इज हॉनर्ड, बीइंग द बिल इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, या बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल इज पेड। क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ बिल इज पेड। क्लियर है, पक्का। एकदम आपको याद होना चाहिए कि 3 एंट्री इसमें और 3 एंट्री इसमें कौन कौन सी आई। इसमें कौन सी पहली, सामान बेचा, सामान बेचा तो जिसको बेचा उसका नाम टू सेल्स। दूसरी बिल लेने की, जिसको बेचा था सामान उसी से बिल लूंगा, तो बिल ले लो और उसका नाम। क्लियर। फिर मैंने उस बिल को क्या किया, 4 काम कर सकता था, मैंने पहले भी कहा, या तो मैं वो बिल को रखे रहूंगा, या तो डिस्काउंट करूंगा, और या तो एंडोर्स करूंगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन को भेजूंगा। क्लियर। तो मैंने इसमें तीसरा वाला काम किया, बिल को एंडोर्स किया और बिल किसको दे दिया, अविनाश को। क्लियर है, नहीं समझा, पक्का, एकदम मस्त। इधर आओ, सामान खरीदा, बिल दिया, फिर बिल का पैसा दिया, ठीक है, क्लियर। एक इसने और बोला है एंडोर्सी का, वो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। सवाल के अंदर देखो, कौन है वो, अविनाश एंडोर्सी है। कौन, अविनाश एंडोर्सी है, समझा, अविनाश एंडोर्सी। तो अविनाश के में पहली एंट्री आएगी बिल लेने की, पहली एंट्री क्या आएगी, बिल लेने की। वो बिल किससे ले रहा है, अशोक से। किससे ले रहा है वो बिल, ऐसे लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अविनाश, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अविनाश। अविनाश की बुक में पहली एंट्री क्या आएगी, बिल लेने की। वो बिल लेगा किससे, अशोक से। क्या एंट्री आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अशोक। क्लियर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अशोक। बिल लिया उसने, फिर उस बिल को देखो उसने किया क्या, देखो उस बिल को उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, बरोबर। तो उसकी एंट्री हो गई अगली वाली, कैश अकाउंट डेबिट। कल से तुम नहीं बोल पा रहे हो यही वाली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बरोबर। फिर से वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बरोबर। डिस्काउंट कितना हुआ है, 10,000 का बिल है। वो कितने का बिल है, 10,000 का बिल है। कितना % डिस्काउंट करना है, 12%। कितना कितना महीने के लिए, 3 महीने के लिए ना। कितना आया, 300। डिस्काउंट कितना आया, 300। कितना आया, 300, क्योंकि 12% 3 महीने के लिए। तो कैलकुलेशन क्या होगा, 10,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। तो 12 से 12 कट गया, 100 से 0020, 100 इंटू 3 300। डिस्काउंट कितना आ गया, 300। क्लियर, 300 डिस्काउंट हुआ। अब एंट्री बताओ जरा, फुल एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट 9,700, बराबर। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300, बराबर। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। नहीं समझो, ये ड्रावर है, ये ड्रावी है, और जो बता रहा हूं मैं एंडोर्सी है। एंडोर्सी में सिर्फ 2 एंट्री आएगी, कौन कौन सी बोलो, एक बिल लेने की और एक डिस्काउंट की, क्योंकि उसने बिल लिया और डिस्काउंट कर लिया। नहीं समझा, अवधेश समझा। 3 बुक बताया मैंने, कौन कौन सी,
ड्रावर, ड्रावी और एक एंडोर्सी। क्लियर? अगला सवाल पढ़ो जो लिखे थे आप। पढ़ो। ऑन 1 February 2008 समीर सोल्ड गुड्स टू सुनील। आ जाएगा ये? पक्का? आगे बाद में क्या किया? समीर ने 1000 रुपया उससे कैश ले लिया। क्या कर लिया? 1000 कैश ले लिया और बाकी का बिल ड्रॉ किया। तो देखिए बिल कितने का बनेगा? तुम पढ़ी नहीं रहे हो, तुम लिखी नहीं। अच्छा तो चलो एक काम करो, पहले सम कर लो, फिर उसके बाद जो लोग नहीं लिखे क्वेश्चन वो लोग लिख लेंगे, फिर रीड कर देंगे। ठीक है?